प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय। मंगल भावनय मंगल हारी द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। कहूँ काहियहु लाभ न भावा काहू न शकर चाप चढ़ावा। रहूँ चढ़ाऊ बतौर भाई तेल भरी भूमि न सके छड़ाई। जय श्री राम। अर्थात कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, तिल भर भूमि भी छुआ न सका। अब भजन को माँ के भट्ट माने वीर बिहीन मैं मौ जाने तज हूँ आस निज निज गृह जाहूँ लिखा न वेद बदे ही विबाहूँ। जय श्री राम। अर्थात अब कोई बीता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने आज लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाई जो पनु परिहर हूँ कुंवर कुआरी रहा। सुकृत जाई जो पनु परिहर हूँ कुंवरी कुआरी रहू का करहूँ। जो जन त्यों बिनु भट्ट भुवि भाई तो पनु करी होत हूँ न हसाई। जय श्री राम। अर्थात यदि प्राण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक वचन सुनी सब नर नारी देखी जानकी भय दुखारी। माँ के लखन कुटिल भय भोहे रदपट फरकत नयन रिसोहे। जय श्री राम। अर्थात जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कहीं न सकत रघुबीर डर लगे वचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रघुबीर जी के डर से कुछ कह तो सके नहीं, पर जनक के वचन उन्हें वाड़ से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी ने चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंश ही महुता को होई तेहि समाज अस कहूँ कहीं न कोई। कहीं जनक जस अनुचित बाने विद्यामान रघुकुल मनि जाने। जय श्री राम। अर्थात रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उसे समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु कहूँ सुभावन कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ कदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। जय श्री राम। अर्थात हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ कि कुछ अभिमान करके नहीं, यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँगा। कांचे घट जिमि डारो फोरी सकहूँ मेरु मुफो मुलक जिमि तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना को बापुर पीनाक पुराण। जय श्री राम। अर्थात अरे उसे कच्चे घोड़े की तरह फोड़े डालो, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जानी जसु आयसु हो कौतुक करो बिलो क्यों सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ।
जो जन सत्य पर नाम लो धाओ। जय श्री राम। अर्थात ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरे छत्रक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ। जाओ न करो प्रभु पद शपथ करन धरो धनु भात। मंगल भवन अमंगल हारि द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी न लूंगा। लखन संकोप वचन जे बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने सियहि हर्ष जन कुस कुचाने। जय श्री राम। अर्थात जो ही लक्ष्मण जी को क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुर रघुपति सब मुनि मन माही। मुदित भये पुनि पुनि पुल काहि। सैनहि रघुपति लखन निवारे। प्रेम समेत निकट बैठारे। जय श्री राम। अर्थात गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जाने। बोले अति स्नेह मैं बानी। उठहूँ राम भजहूँ भव चापा। मेटहूँ तात जनक परिताप। जय श्री राम। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा। हर सुबि साध न कछु उर आवा। ठाडे भय उठि सहज सुभाऊं। ठवनी जुबा मृगराज ले जाऊं। जय श्री राम। गुरु की वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी चरणों में सिर नवाए। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद और वे अपनी एड़ी खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच परे। रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब। हर से लोचन भृंग मंगल भान अमंगल हारि। द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंच रूपी उदय चल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सच संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। निरपकिरी आशा निसिमासी। वचन नखत अवलिन प्रकाशी। मानि महिप कुमुद सकुचाने। कपटि भूप उलक लूकाने। जय श्री राम। अर्थात राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनकी वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद सकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा। बरिसहि सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा। राम मुनि सन आयुष मांगा। जय श्री राम। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी। मत मंजू बर कुंजर
गामी चलत राम सब पुरि नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। जय श्री राम। अर्थात समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। जय श्री राम। उन्हें पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्य का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए। सीता मातु स्नेह बस, वचन कहीं बिलखाय। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी को वत्सालय प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर विलाप करती हुई वे वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारी, जीव कहावत हित हमारी। कौन बुझाई कहई गुर पाहि, ए बालक असी हठ भली नाही। जय श्री राम। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि हे राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और वाण जैसे जग विजय वीरों की हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी का आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हार सकल भुप करी दापा। सो धनु राजकुंवर कर देहि, बाल मराल की मदर लेहि। जय श्री राम। अर्थात रावण और वाणसूर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। हंस के वचन भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सनाप सकल सिरानी, सखी विदिगति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवत लघु गनियो न रानी। जय श्री राम। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा कभी सारा सयानपन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यूँ कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमलवाड़ी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहूँ कुभंज कह सिद्धू आपारा, सोसहूँ जुस कह कुभंज कह सिद्धू अपारा। सोसहूँ सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लाग, उदयता सूत्री भुवंतम भाग। जय श्री राम। कह घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहा अपार समुद्र, किंतु उन्हें उसे सोख लिया जिसका सूर्य सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोक का अंधकार भाग जाता है। मंत परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ बस करे,
अंकुश खर्व मंगल भानय मंगलहारी द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु और शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। मंगल भानय मंगलहारी त्रिभुवन सुदशरथ अजर बिहारी। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की जय।